अब मेरे ख्याल में सितारों का हाल जो है वो जानने का वक्त आ गया है और सितारों का अहवाल जो है वो हमें पूरे के पूरे 12 जो ये बुर्ज कहलाते हैं ये किस चाल पर चल रहे हैं जानने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है इरफान कामिल साहब ने। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर। आप तो माशाल्लाह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अमेरिकन ड्रीम जी रहे हैं। ये बताइए जो पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी ड्रीम जीना चाह रहे हैं उनके सितारे क्या कह रहे हैं, इकोनॉमी किस करवट जा रही है? और हमारे पास अटॉर्नी जनरल साहब की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वरना हम उनका भी अभी पूछ लेते हैं आपसे कि आज के सितारे उनके फेवर में हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ख्वाब देखने के लिए पहले तो ख्वाबों की सच्चाई को जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो हमारे लोग जो है ख्वाबों की सच्चाई को जाने के वही कामयाब होते हैं जो हकीकत में जीते हैं। बेशक ख्वाब तो देखे जाते हैं लेकिन हकीकत जी जाती है। तो दर हकीकत सबसे पहले तो यह है कि हम लोग अपनी नीयतें बेहतर कर लें तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया के जो बेहतरीन और तरक्की पसंद ममालिक हैं वहाँ पे नीयतों का ही अमल दखल है। बेशक जी बेशक। और अल्लाह करे कि हमारे लोग भी उस तरफ आ जाएं और अपनी कंट्री बहरहाल अपनी है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसा ही है सब जगह हम सेकंड नेशनल होते हैं, अपने मुल्क में ही फर्स्ट नेशनल होते हैं। बस जी खुदा करे कि मेरी अर्ज़ बात पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। बिल्कुल। तो बताइए कि क्या कह रहे हैं हमारे इकोनॉमी के जो सितारे हैं। अभी बड़ी बेहतरी आई है वैसे इरफान साहब। डॉलर आप जितने का लेके गए तो उससे काफी सस्ता हो गया है बाय द वे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैंने आपको पहले भी अगर हमारा एक जो प्रोग्राम था उसमें हमने जिक्र किया था और मैं वक्तन फ़वक्तन ये जिक्र करता रहता हूँ कि अब हम ग्रेजुअली उस तरफ जा रहे हैं कि जिस तरफ हमें कंफर्टेबल साइड अब नज़र आनी शुरू होगी। और आहिस्ता आहिस्ता ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इलेक्शन बहरहाल अभी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर होंगे इलेक्शन। लेकिन जब हम इसमें दिसंबर ऑलमोस्ट जब हम अक्टूबर 21 अक्टूबर से निकलेंगे हम आगे तो यकीनन हमारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी क्योंकि वैसे जब सैटर्न रेट्रोग्रेड करता है तो उसके साथ साथ चीज़ें आसानी की तरफ जाती हैं। फिर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इरफान साहब एक यहाँ पर आपको इख्तिलाफी नोट में देता चलूँ कि आपने हमारी क्रिकेट की ट्रांसमिशन के दौरान जो है एक प्रेडिक्शन की थी पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की कि पाकिस्तान जीत जाएगा। वो थोड़ी सी गलत हो गई, सितारों की चाल थोड़ी गलत बैठ गई, आखिरी बॉल पे फैसला हुआ। अब उसके साथ साथ मैं ऐड ऑन भी कर देता हूं उसके साथ एक सवाल, फिर आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। मुझे जो है ये बताइए कि सर अब वर्ल्ड कप खेलने के लिए हमारी टीम चली गई है, 2 फ्रेंडली मैचेस हैं और उसके बाद जो है वो हमने मैच खेलना है। पर जो हमारा मेन फोकस है वो इंडिया के साथ जो हमारा मैच होने वाला है अहमदाबाद में नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम में 1,32,000 क्राउड के सामने, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी इस वक्त माना जा रहा है, इससे ज़्यादा क्राउड है नहीं। उस मैच की प्रेडिक्शन भी मैं चाहूँगा आप दें और ये जो प्रेडिक्शन गलत साबित हुई थी ये क्यों हुई थी ये भी ज़रा बताइए। ये मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है अपने फ़हीम भाई, देखें मैंने सबसे जो मुश्किल प्रेडिक्शन होती है ना वो होती है टॉस की। यानी उसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना क्योंकि जो भी कॉइन है वो आपके ऑन एयर होता है, उसके बाद जो ज़मीन पे आता है तो फिर किसी का नहीं। इसमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि वो मैंने कहा था पाकिस्तान विन करेगा टॉस, तो पाकिस्तान ने विन किया था वो। उसके बाद होता क्या है कि देखें फिर वही वाली बात आ जाती है कि कितनी चीज़ों में अमल दखल आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम जिस मुल्क में जीते हैं और जिस मुल्क की खातिर जी रहे हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अनप्लैंड होती हैं और क्या क्या चीज़ें प्लानिंग के साथ होती हैं। तो कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी होती हैं कि जो हम शायद हमारे इख्तियार से बाहर होते हैं, उसमें सितारों का कोई अमल दखल नहीं होता। उसमें जो पर्सनली जो सितारे काम कर रहे होते हैं उसके बिहाइंड उन लोगों का अमल दखल होता है। तो बाबर आजम के सितारे क्या कह रहे हैं इरफान साहब? बाबर आजम देखें, बाबर आजम के सितारे बहुत अच्छे थे लेकिन अभी मुझे उनकी साइड थोड़ी डिफिकल्ट नजर आ रही है। अच्छा। और मुझे लगता ये है, जी हाँ बिल्कुल। और क्योंकि ये जैसे ही बाबर आजम बेसिकली ही इज नंबर 8 पर्सनालिटी। बाबर साहब का जो नाम का आदत है दैट इज नंबर 8 नंबर जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है सैटर्न से और सैटर्न वो प्लैनेट है जो कि जब अपनी पूरी स्विंग पे होता है तो आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगा वो, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम ऐसा है। लेकिन क्योंकि अब ये अगर मुझे मैच का बता सकेंगे मैच किस डेट को है तो मेरे लिए जरा आसानी हो जाएगी। 14 अक्टूबर। तो ये मैच पाकिस्तान को भरपूर तरीके से फेवर करेगा, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।